हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में वन वन फंक्शन के बारे में बताया था। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, या फिर इंजेक्शन मैपिंग कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको फंक्शन के दो टाइप बताए थे क्लास 12th के लिए, एक वन वन और एक ऑन टू। तो आज के सेशन में हम ऑन टू कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन किसे बोलते हैं, या फिर ऑन टू बोलिए या फिर आप सर्जेक्टिव मैपिंग बोल दीजिए, ठीक है। सर्जेक्टिव मैपिंग बोल दीजिए, ये मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर सर्जेक्शन भी बोलते हैं इसे। क्या? सर्जेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ। लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी अ फंक्शन। मान लीजिए क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी अ फंक्शन इफ, शॉर्टली मैं बता देता हूँ आपको मैथमेटिकली, इफ for every by belongs to B there exists an element small x belongs to capital A such that by equal to fx। मतलब B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, किसके अंदर? सेट ए के अंदर। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। कहने वाला एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। देन हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। देन fx इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तब हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करें कि कैसे करके, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल बनाता हूँ, देखो बताता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ जाएगा। जैसे सेट ये ए है, ये सेट बी है, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अगर इसके अंदर जैसे सपोज एलिमेंट है x1 x2 x3 x4, है ना, और इसके अंदर एलिमेंट हैं y1, या फिर एक और मान लो x5, इसके अंदर एलिमेंट हैं y1 y2 y3 y4, ठीक। अब x1 जो है, x1 की इमेज y3 बन गया, x2 की इमेज y1 बन गया, x3 की इमेज y4 बन गया, x4 की इमेज y2 बन गया, और x5 की इमेज y3 बन गया, ठीक है। तो आप देखो एक चीज़ कि y का हर एक एलिमेंट y के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्री इमेज जरूर है। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, मतलब हर एक एलिमेंट y का हर एक एलिमेंट, b का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड है। तब हमारा ये फंक्शन जो है ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। वाइल एक और एग्जांपल मैं बनाता हूँ, जैसे कि सपोज ये है ए हमारा, ये हमारा क्या है? बी है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 हैं, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि ए बी, ठीक, सी, इस टाइप से। अब एक और एलिमेंट चलो ले लेते हैं डी। ये एलिमेंट इससे रिलेट हो गया, ये एलिमेंट इससे रिलेट हो गया, ये एलिमेंट इससे रिलेट हो गया। अब आप देखोगे क्या बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है? प्री इमेज तो समझते हैं ना, जैसे ये y1 है तो y1 की प्री इमेज x2 कहलाएगी। देखो x2 की इमेज y1 है और y1 की प्री इमेज x2 है। इन द सेम वे हियर, अब देखो 1 की इमेज बन गई, 2 की इमेज बन गई, 3 की इमेज बन गई, या फिर आपको तो a की भी प्री इमेज है, b की भी प्री इमेज है, c की भी प्री इमेज है, लेकिन यहाँ पर d लेफ्ट है, d की कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ये हमारा क्या? ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए इसकी भी कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन, ठीक है। क्या होगा हमारा? इनटू फंक्शन होगा। जब ऑन टू नहीं होगा तब इनटू होगा, और जब 1 1 नहीं होता तो क्या कहलाता है? मैनी वन। जैसे आप यहाँ देखो, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बनी है। x1 की भी बाई 3 बनी है और x5 की भी बाई 3 इमेज बनी है, तो ये 1 1 नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, तो इसको अगर कंबाइंड करें तो हम क्या बोलेंगे, मैनी वन ऑन टू। क्या बोलेंगे, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लास 12 में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अपर के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही करके ये अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1 1 फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इसे हम पता क्या बोलते हैं, मैनी वन इंटू। क्या बोलते हैं, मैनी वन, सॉरी 1 1 इंटू, क्योंकि 1 1 भी है ना, तो 1 1 इंटू फंक्शन। ठीक है, ये सिंपली आप जब ऑन टू या 1 1 की बात हो रही है तो दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन बट इट्स अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ऑन टू फंक्शन। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई फंक्शन इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर फंक्शन 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, 1 1 मतलब इंजेक्टिव भी हो जाए, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव भी हो जाए, जब फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देन फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर हमारी ये जो मैपिंग है वो क्या कहलाती है, बाइजेक्टिव मैपिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे करके ऑन टू फंक्शन पता आप लगाएंगे। ठीक है, तो आप आई होप आपके समझ में आया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ कि आपको चेक करना है कि वो 1 1 या ऑन टू फंक्शन होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देयर इज अ फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 2x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो f(x) इस तरह से, तो जब हम इसको 1 1 चेक करेंगे, 1 1 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर ऑन टू चेक करके आपको बताता हूँ। अगर आप 1 1 कहोगे तो मैं 1 1 भी करा देता हूँ। चलो अच्छा, एक 1 1 भी करा देते हैं। तो आपको क्या करने हैं, 2 एलिमेंट लेने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, x1 x2 बिलोंग्स टू n दैट इज डोमेन के लेने, और इस तरह से लेने कि उनकी इमेजेस इक्वल हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), तो f(x1) दैट इज 2x1 इक्वल टू 2x2। ठीक है, 2x1 इक्वल टू 2x2 implies that x1 इक्वल टू x2। तो फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए आपको क्या बताना है कि इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो उल्टा मानेंगे, इसका कोई एक जनरल एलिमेंट मान लेंगे। तो लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हमने क्या कर लिया, कोडोमेन का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया। कोडोमेन क्या है, n। ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया सच दैट बाई इक्वल टू f(x), और ये x क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज दिस इज एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये क्या लिखा हुआ है, डोमेन। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी तो हमारी y की वैल्यू x के टर्म में है, तो y की वैल्यू x के टर्म में, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालने वाले हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2। अब हमें उल्टा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है। ठीक है, y भी नेचुरल है, ये इसका एलिमेंट y है और इसका एलिमेंट x है, तो y भी नेचुरल है और x भी नेचुरल है। तो क्या y की हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए x एक नेचुरल नंबर आएगा। तो आप देख सकते हो, अगर y आप नेचुरल नंबर लगाओगे, फॉर एग्जांपल y अगर आपने 1 लगा दिया तो x क्या आ जाएगा, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन का जो एलिमेंट होगा 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि 1 की प्री इमेज जो बन रही है वो 1/2,
कहने का मतलब जब आप x 1/2 रखेंगे तब y की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब 1 की कोई प्री इमेज नहीं बनी। तो जैसे हम पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n दैट इज कोडोमेन, तो x क्या हो जाएगा 1/2 एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n दैट इज डोमेन। इसका मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट हैविंग प्री इमेज इन डोमेन। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नॉट its pre image in domain। ठीक है, थोड़ा राइटिंग गंदा होगा, समझ जाइएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नॉट इट्स प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि आपका थोड़ा और क्लियर हो जाए, है ना। और एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने अब जैसे कि हमने उससे पहले वाला आपको कराया था तो उसमें 1 आया था लेकिन ऑन टू नहीं आया था, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ सच दैट आर टेंस टू आर, फंक्शन जो है रियल नंबर पे डिफाइंड है एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x³ + 5, ठीक है, 3x³ + 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x होगा, सीधी सी बात है, रियल नंबर ही होगा, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो 1 अगर आप करेंगे तो कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू R दैट इज डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 दैट इज 3x1³ + 5 इक्वल टू 3x2³ + 5 से 5 कैंसिल, 3x1³ इक्वल टू 3x2³, ये क्यूब है, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1³ इक्वल टू x2³, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा x2 आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1, तो हमारा ये 1 1 फंक्शन हो गया। चलिए बात करते हैं ऑन टू की, तो ठीक है शुरू करते हैं। तो फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू आर कौन सा, मैं कोडोमेन का एलिमेंट ले रहा हूँ, किसका, कोडोमेन का, सच दैट बाई इक्वल टू एफ एक्स। आप उस लैंग्वेज को पिछले वाले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की भी तरह लिख सकते हैं, लेट बाई बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कोडोमेन कैपिटल आर सच दैट बाई इक्वल टू एफ एक्स, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एक्स जो है ये डोमेन को बिलोंग करता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कितना था 3x³ + 5। अभी हमारी y की वैल्यू x के टर्म में निकली हुई, अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, तो ठीक है, तो x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा y - 5/3, तो x की वैल्यू क्या होगी y - 5/3 का क्यूब रूट, ठीक है, तो y इक्वल का क्यूब रूट। अब देखो फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर आप बाई कोई भी रियल नंबर रखोगे तो x हमेशा कोई ना कोई एक रियल नंबर तो आएगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 2 होती तो स्क्वायर रूट होता, तो इसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसके लिए डिफाइंड नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट तो आपका नेगेटिव नंबर का भी क्यूब रूट निकल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नंबर्स का भी क्यूब रूट निकल जाता है। तो यहाँ पर आप चाहे नेगेटिव नंबर आए चाहे पॉजिटिव आए उसका क्यूब रूट निकल ही जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, for every by belongs to real number that is codomain there exists at least one element x y - 5/3 whole to power 1/3 belongs to R that is domain, ठीक है। तो for every by belongs to capital R there exists at least one element x belongs to R, तो मतलब बाई की हर एक वैल्यू के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन में। इसका मतलब जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, किसमें, डोमेन में। इम्प्लाई दैट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन,
ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, f इज ऑन टू। और क्योंकि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू इम्प्लाई दैट f इज बाइजेक्टिव। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, मैपिंग बाइजेक्टिव हो गई। ठीक है, या बाइजेक्शन कह लें या फिर बाइजेक्टिव कह लें। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों तरह से हो गया। ठीक है, चलिए हमको एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर फंक्शन f such that r positive tends to -5 to infinity given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5, then show that the function is bijective। तो हमें इसको 1 1 और ऑन टू करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। ये r पॉजिटिव क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के सभी रियल नंबर। तो फॉर कोई दो एलिमेंट लिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2)। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा x1 के लिए, x की जगह x1 लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5। और f(x2) क्या हो जाएगा, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस का 5। माइनस 5 कैंसिल हो गया। वहाँ पर तो आराम से कैंसिल हो रहा था और कंपेयर कर ले रहे थे, यहाँ थोड़ा सा अलग आ गया। तो एक काम करते हैं, सबको एक साइड में ले जाते हैं। तो 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 6 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, 6 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 कॉमन आ गया एंड 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। बट अब आप देखो x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो मिनिमम वैल्यू x1 x2 की आप क्या रख सकते हो, 0। चलो अगर 0 भी यहाँ पर रख दोगे तो ये 0 प्लस 6 ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो नेसेसरली इनमें से कोई ना कोई तो 0 के बराबर जरूर होगा। इसका मतलब कौन 0 के बराबर होगा, इसका मतलब x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि 9x1 सिंस 9x1 plus x2 plus 6 is not equal to 0 since x1 x2 belongs to r positive। ठीक है, क्योंकि ये r पॉजिटिव में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो गया, दैट इज x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। तो हमारा x1 इक्वल टू x2 हो गया, है ना। तो इससे क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1, इम्प्लाई दैट f इज 1 1, f इज 1 1, या फिर आप कह सकते हो इंजेक्टिव, 1 1 कहेंगे या फिर इंजेक्टिव। ठीक है, ऑन टू के लिए चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है हमारा, -5 टू इन्फिनिटी। तो कोडोमेन हमारा है -5 टू इन्फिनिटी, -5 टू इन्फिनिटी such that y equal to fx and for all x belongs to r positive, ये डोमेन का x। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, थोड़ा सही कर लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इन सबको एक साइड में ले जाओ, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द टर्म ऑफ x, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दो, यहाँ पर a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 6 है एंड c की वैल्यू -5 माइनस का y है।
तो हमें श्रीधराचार्य फार्मूला, जिसको हम क्वाड्रिक फार्मूला भी कहते हैं, उससे निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b, दैट इज -6 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 36 माइनस 4, a इज 9 एंड c इज -5 माइनस y अपॉन 2a, 2 इंटू 9। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस माइनस, देखिए 4 9 या 36 होता है, 36 ये इसका रूट के बाहर ले आएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 36 की जगह यहाँ 1 बचेगा माइनस, और इन दोनों ब्रैकेट में से अगर हम इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस का ही हो जाएगा। तो प्लस का 5 और प्लस का y, 1 प्लस 5 प्लस y अपॉन 18। 6 कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 प्लस y एंड 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। अब देखो, क्योंकि हमारा x जो है किसको बिलोंग करता है, आर पॉजिटिव को, तो यहाँ प्लस माइनस तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर माइनस का ये ले लोगे, ये भी नंबर माइनस का, ये भी नंबर माइनस का, तो बचा क्या भाई, x तो नेगेटिव हो जाएगा, आर पॉजिटिव में तो आएगा ही नहीं। तो सिंस, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस y अपॉन 3, सिंस x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ठीक है, तो सिंस x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब आपको चेक करना है क्या y की हर एक वैल्यू के लिए, जैसा कि आपको पता है कि जो y बिलोंग कर रहा है -5 से लेके इन्फिनिटी तक, कहीं पर भी हो सकता, तो अगर आप मिनिमम -5 भी लगाओ, ठीक है, इसको दो तरीके से चेक करा सकता है, वरना y की अगर मिनिमम -5 वैल्यू लगाओगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 का रूट 1 -1 प्लस 1 दैट इज x की वैल्यू 0 आएगी। अब जैसे ही y की वैल्यू थोड़ा बढ़ाओगे तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव ही रहनी है, समझ रहे हैं, y की वैल्यू क्या रहनी है, पॉजिटिव ही रहनी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है प्रूव, इससे ये प्रूव होता है, इम्प्लाई दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -5 to infinity there exists an element x equal to -1 plus root of 6 plus y upon 3 belongs to, किसमें बिलोंग करता है, आर पॉजिटिव में। ठीक है, फॉर एवरी y imply that every element of codomain has its pre-image in domain, imply that f is onto, तो f क्या हो गया हमारा, onto हो गया। ठीक है, वरना आप y की रेंज भी दिखा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि आखिर वैल्यू कैसे